मैं इस बारे में बहुत सीरियस हूँ। या तो आप इसे सॉल्व करें या अपने लिए कोई दूसरा काम तलाश करें। समझ गए? ये मेरी जिंदगी और मौत का मामला है। इसका पैसे या किसी और चीज से कोई ताल्लुक नहीं है। यूं समझ लो ये मेरी इज्जत का मामला है। जी ठीक है सर, आप बेफिक्र हो जाए। अस्सलाम वालेकुम। क्या हो रहा है भाईजान? मैं अपने इन वकील दोस्तों से मीटिंग कर रहा हूँ जो जरूरी है। अगर वकला हमारे घर पर आए हैं तो लगता है कोई सीरियस बात है। नहीं, अगर ये सीरियस बात होती तो मैं मीटिंग कंपनी में करता। बस एक छोटी सी बात है, लेकिन साथ ही एक डिस्कस्टिंग मामला भी है जिसे सॉल्व करना है। भाईजान क्या हम आप सब लोग दोबारा? यहाँ सिर्फ ये डिस्कस कर रहे हैं कि जिन लोगों ने मेरे खिलाफ कैंपेन चलाई है उन्हें कैसे डबोया जाए। भाईजान बात सुनिए, कोई ऐसा काम ना कीजिएगा जिससे आपको पछतावा हो। इस दुनिया में सिर्फ तुम हो जो मुझे अच्छी तरह से जानती हो, मेरी प्यारी बहन। क्या तुमने कभी मुझे अपने फैसले पे पछताते हुए देखा है? कभी नहीं। जेंटलमैन, आप उस मोहल्ले में रहने वाले लोगों की जिंदगियों को बर्बाद करने के लिए कुछ भी करें। उस मामूली मानती शॉप के मालिक ने मेरे साथ झगड़ा करके खतरा मोल लिया है। उसने बहुत बड़ी गलती की है। वो जहां देखेगा सिर्फ मुझे पाएगा। वो देखेंगे कि मेरे खिलाफ गलत कैंपेन चलाने का अंजाम क्या होता है। देखेंगे। अब आप लोग जा सकते हैं और याद रखना, किसी पर रहम नहीं खाना। हम इस मामले को जल्द अज जल्द हल कर लेंगे, आप बिल्कुल बेफिक्र हो जाए। चलते हैं हम। क्या देखते हैं, क्या उनकी प्यार की ताकत मेरी ताकत का मुकाबला कर सकेगी? देखते हैं। मैं आपसे क्या कहूँ? अस्सलाम वालेकुम सादिक। वालेकुम अस्सलाम भाई। महमूद, क्या हाल है? मैं ठीक हूँ भाई। हेलो हेलो अमीन, कैसे हो? गुलरेज, हाँ मैं ही हूँ। अमीन अमीन तुम्हारी मदद की जरूरत है मुझे। मुझे नहीं लगता कि मैं आपकी कुछ मदद कर सकूंगा गुलरेज। अमीन क्या एक सेकंड के लिए मेरी बात सुन सकते हो? आप मुझे क्या कहेंगे? यही कहेंगे ना कि आतिश वहाँ नहीं रह सकता, आप किसी तरह यहाँ पर ले आएगी, इसके अलावा और कोई बात नहीं होगी। अमीन देखो प्लीज मेरी बात गौर से सुनो। मेरे भाई ने अपने वकील को ऑर्डर दिया है। वो मोहल्ले के लिए कोई बड़ी प्लानिंग कर रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं मालूम वो आखिर है क्या, और मैं वाकई डर गई हूँ। ये आप क्या कह रही हैं गुलरेज? अमीन मैं सच में सीरियस हूँ और मुझे इस वक्त तुम्हारी मदद की जरूरत है अमीन। लेकिन आप मेरे मोहल्ले की इतनी फिक्र क्यों कर रही हैं? क्योंकि वहाँ मेरे दिल के करीब कुछ लोग रहते हैं। मेरा मतलब आतिश अब भी वहाँ है। आप आतिश की फिक्र ना करें। जब तक वो यहाँ इस मोहल्ले में है, हमारी हिफाजत में ही रहेगा। यहाँ तक कि वो अपने बाप से भी महफूज है। बल्कि अपने भाई से कहें कि ना मैं, ना मेरी कम्युनिटी और ना मेरा खानदान उससे डरता है। वो जो चाहे कर ले। अब मैं फोन रख रहा हूँ। अमीन एक सेकंड रुक जाओ जरा, मेरी बात सुनो ध्यान से। देखो, अगर तुम्हें मेरी परवाह नहीं है तो कम से कम आतिश के लिए ही होशियार रहना। और मोहल्ले में आने जाने वाले हर शख्स के ऊपर कड़ी नजर रखना। देखो मैं तुमसे कह रही हूँ कि कुछ होगा जरूर, मैं बहुत खौफजदा हूँ। मोहब्बत की मौजूदगी में कोई डर नहीं रहता गुलरेज साहिबा, इसलिए आप खौफजदा हैं। आपके भाई के खौफ का राज सिर्फ आप पर चल सकता, हम पर नहीं चल सकता गुलरेज। अमीन देखो मैंने वाकई गलत कदम उठाया था। हमेशा की तरह। आप हमारी फिक्र ना करें गुलरेज, हम अपना ख्याल अच्छी तरह रखना जानते हैं। आपका दिन अच्छा गुजरे। उफ अमीन उफ।